अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं जावेद काजी और मैं वैसे तो प्रोग्राम मंडे को पूरा 1.5-2 घंटे का करता हूं, लेकिन मैंने और इफ्तिखार भाई ने सोचा है कि आपके लिए छोटे छोटे सेगमेंट जो हैं, जो न्यूज़ ऑफ द डे हो, वो आपके लिए लेकर आए। एक तस्वीर जो है वो बड़ी वायरल हुई है जनाब नवाज शरीफ साहब की, और उस हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब यहाँ स्ट्रीट में बैठ के जो है वो काफ़ी और चाय जो है वो इंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। वो यहाँ तक पहुँचे कैसे? इसमें किसका कसूर है? क्योंकि एक सज़ा याफ्ता फर्द जो है वो दूसरे मुल्क में आके आराम से रह रहा है और घूम फिर रहा है, लेकिन सेहत की बिना पर वो मुल्क से यहाँ पर उसको आने की इजाज़त थी। मैं समझता हूँ कि क्या जो अदालतें हैं उनका कसूर है, क्या हुकूमत जो है उसका कसूर है, नैब वाले जो अदारे हैं उनका कसूर है, या फिर ये जो डील हुई है, अगर डील हुई है तो कितने की हुई है, अवाम को पता तक नहीं है, ये क्यों नहीं सामने आ रही? तो मैं आज इस पे बात करना चाह रहा हूँ जनाब भाई से। इफ्तिखार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, ये जो एक तस्वीर वायरल हुई है जनाब नवाज शरीफ साहब की, जी वो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। यहाँ आकर बड़े मजे में वो अ, सड़क के किनारे पे बैठ के काफी और चाय एंजॉय कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, यहाँ तक पहुँचने में अदारों का हक था, अदालत का हक है, या किसका ये हक है जो इनको मिला है, जो यहाँ पर पहुंचे हैं? देखें काई साहब, ये हमारे लिए तो शर्म का मुकाम है कि एक कॉमन मैन अगर इतनी ज्यादा करप्शन करता है। ये हम नहीं कह रहे, अदारे कह रहे थे ना कि वो मुल्क को लूट के खा गया है और इतने बिलियन डॉलर वो जो जो हमारे कैलकुलेटर से भी बाहर हो जाते हैं, तो वो मियां साहब ने लूट लिया है। ठीक हो गया जी। उसके बाद जनाब नैब ने केस किया, फिर उनको सजा हो गई। सजा होने के बाद ये मेरा ख्याल है दुनिया की हिस्ट्री में पहला केस है कि एक बंदा जो है वो उसको मौत की आखिरी दहलीज पर पहुंचा हुआ बकौल उनके, और उसको बाहर भेज दिया गया। और उसके लिए आप ये देखें कि प्लेटलेट्स जो इनके बार बार कहा जा रहा था कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, अभी इतने हो गए हैं, अभी 2000 हो गए हैं, अभी 200 रह गए हैं। ठीक है ना। और हमारा पूरा मीडिया जो है उसको इस तरह हाईलाइट कर रहा था कि अगर ये प्लेटलेट्स 15 दिन 5 घंटा या 15 मिनट भी लेट हो गया तो मियां साहब जो है वो फौत हो जाएंगे। और कहा यह जा रहा था कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है, आईएसआई जो है, वो इमरान खान को ये बता रही थी कि अगर भाईजान अगर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ना फिर ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं लगनी। फिर आ गई ठीक है, ऑलरेडी ठीक है। आपसे दूसरा, आगे भुट्टो जिंदा हो गया, तो ये नवाज शरीफ जिंदा हो गया, तो फिर दोनों पार्टी जो इनकी मुखालिफ है अगर जिंदा हो गए तो फिर आप मुर्दा ही कंसिडर होंगे। अब अच्छा। इसमें आप देखें कि जो डॉक्टर्स की टीम है, जो प्रोफेशनल्स की टीम है, उसको जनाब डिटेल किया गया कि यार ये प्लेटलेट्स, अब काजी साहब या इफ्तिखार चौधरी तो नहीं देखने प्लेटलेट्स क्या होते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल। जनाब रिकमेंड किया कि जनाब ये अगर ये यास्मीन राशिद साहब जो उनकी वजीर सेहत है, वो जो मशहूर गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं, अब पता नहीं गायनाकोलॉजी का भी इम्तिहान पंजाब हुआ है की, इनका, जी, नहीं हुआ। पंजाब की वजीर है। हाँ जी। तो वो आप मुझे ये बताएं कि अब वो उन्होंने कहा, सबने रिकमेंड किया, और इवन फैसल, डॉक्टर फैसल जो उसका था शौकत खानम का, वो भी, उसको भी उसमें शामिल किया गया उस ग्रुप के अंदर। तो सबने ये रिकमेंड किया कि उसको बाहर भेज देना चाहिए। अब हमें जो है, जो कॉमन मैन जिसका डॉक्टरी से दूर दूर से ताल्लुक नहीं, हम ये स्मेल कर रहे हैं कि यार ये बंदा भाग रहा है बाहर से और इसने नहीं आना। और आप ये असेसमेंट्स देख लें मेरी, उस वक्त की भी हमारे जो प्रोग्राम्स हुए थे, तो वो उनको बाहर भेज दिया गया। बाहर भेजने के बाद ये शख्स जो है, जो 3 दफा वजीर आजम रहा है, ये एक दफा भी जो हॉस्पिटल होता है उसके अंदर वो नहीं गया। और उसके बाद ये जाती उम्रा में भी इसका वो आईसीयू का वो बेड बनाया गया था, जिस वक्त उसने वहां से उधर जाना था कि किसी टाइम भी मियां साहब एक्सपायर हो सकते हैं। जी जी, अच्छा, बिल्कुल। उसमें कलसूम नवाज की नई नई डेथ हुई थी, तो वो भी ये समझा जा रहा था कि पता नहीं उस कलसूम नवाज की जो बीमारी थी उसको भी ये 2 नंबर समझा अच्छा, जा रहा था। और इफ्तिखार इफ्तिखार भाई, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगा आपसे कि किसकी कोताही थी? हुकूमत की, अदारों की, अ, या ये जो कोई डील वील का चक्कर था, ये था, क्या था? मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो स्टैब्लिशमेंट की है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की, जो इस केस को पूरी तरह मॉनिटर कर रहा था। ठीक है ना। और उसमें आईएसआई को भी। आप मुझे ये बताएं, क्या उनको नहीं पता था कि आप जेल के अंदर जितनी मीटिंग्स हुई हैं उनका रिकॉर्ड निकलवाया जाए?
ठीक है ना, तो कौन कौन उनसे मिलने के लिए आता था, एस्टेब्लिशमेंट के कितने लोग उनको मिलने आए थे। अगर डील हुई है, कतर का जो कहा जा रहा है कि वो आया था, अमीर आया था, और फिर टर्की का उर्दुगान जो है उसने भी कुछ बात की थी, और एक दो और बादशाहों का नाम लिया जा रहा है। लेकिन इमरान तो इमरान खान की तरफ से इफ्तिखार भाई यही कहा जा रहा था कि नो एनआरओ, किसी को नहीं छोड़ूंगा, और जो भी बाहर से आकर सिफारिश कर रहे थे उनको कह रहे थे कि नहीं मानते। देखें, इमरान खान जिस वक्त ये बंदा जा रहा था जहाज के ऊपर, नवाज शरीफ जब जा रहा था, तो इमरान खान को ये नहीं पता था कि किस किस की रिकमेंडेशन से ये जा रहा है बंदा। और हमें जो पैसे, हमें तो गर्ज है फ्रैंकली स्पीकिंग पैसों के साथ, अगर इनके साथ जो कोई मिलिट्री ने या आईएसआई ने या एहतसाब अदालत ने, और जो अदालतें हैं, जो अब अतर मिनल्ला की अदालत को क्या स्टेटमेंट्स दे रही हैं कि ये जिंदा रहेगा बच्चा, उसकी गारंटी दें। अब इस किस्म की जब स्टेटमेंट्स आएंगी तो ऑब्वियसली जो नेशन है, हम जैसे कॉमन मैन जो हैं, उनके लिए मसला हो जाता है। अभी अदारे सब रिस्पॉन्सिबल हैं इसके अंदर, ये चाहे वो इमरान, अदलिया भी इसमें मुलव्वस है, इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी मुलव्वस है, और इसके अंदर वो भी मुलव्वस है, एडमिनिस्ट्रेशन जो मुकन्नना, जो ये सारे लेजिस्लेटिव कैबिनेट के लोग हैं, इन सब की नॉलेज में है। और शेख रशीद तो पहले कहता था, वो तो दिल छोड़ के बैठा होता, कहना इस बंदे ने बाहर चले जाना, मियाँ जो मर्जी कर लो, कहता जी इमरान, कहता जी इमरान के वो क्या वो करेगा, इसने बाहर चले जाना। अब उस किस्म का माहौल बनाया गया, इमरान को गलत लीड किया गया। अगर गलत लीड किया गया है तो इमरान को चाहिए कि वो तमाम डॉक्टरों को टूंग दे, जी ना, जिन्होंने ये कहा था, जिसमें डॉक्टर फैसल भी है, यास्मीन राशिद है, जो प्लेटलेट्स जो है जो अभी तक, अब वो प्लेटलेट्स जो है वो एक दिन भी उसकी स्टेटमेंट नहीं आई, ना वो डॉक्टर के पास वो उधर जमा हुआ है। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो जो उनके खास मुआवन डॉक्टर हैं वो भी पहले डॉक्टर बहुत अदनान, बोलते थे, वो भी मतलब बोलना बंद कर दिया उन्होंने। नहीं, आज अब आया है, आज उनका ट्वीट आया, उसमें उसने कहा है कि जनाब बहुत जरूरी था कि मियां साहब को बाहर निकाला जाए, हवा खोरी की जाए, कॉफी पिलाई जाए, उनको थोड़ा माइंड सेट किया जाए। ठीक है ना, तो ये इस किस्म के वो काफियां जो इफ्तिखार चौधरी या जुवेद काजी को तो नहीं मिलती। ठीक है ना, और ये जो कन्विक्ट होके, ऐसा अपना कैसा बात ये होती है कि या तो कन्विक्शन हो गई या ठीक हो गया, उसके बाद इसको बीमारी की वजह से फिर 6 महीने, फिर 50 रुपए के एक वो उसके अंदर एफिडेविट के ऊपर उसको बाहर भेज दिया, वो भी गारंटी नहीं है। तो इसमें अदलिया का भी मकरू चेहरा है। आप ये ना कहें कि जब मुझे, अगर नेक्स्ट टाइम मंडे को मैं अवेलेबल ना हुआ तो आप मुझे ना किसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अंदर होगा तो आपने मेरे लिए फिर मुहिम भी चलानी है। ठीक है ना, तो कंटेम्प्ट, हाँ, तो वो उसमें अदलिया का मकरू चेहरा है। अब ये इसमें बेशक वो बोलते रहे जो भी है, तो इसमें अदलिया का भी मकरू चेहरा है, और उसके बाद मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट उसको क्लियर करना चाहिए कि आर्मी ने किस सूरत हाल में उनको ओके रिपोर्ट दी है। और इसी तरह आर्मी के अलावा दूसरे जो हैं, जो जो सेंसिटिव एजेंसीज हैं, इसमें आईएसआई टॉप पे है, वो किस तरह रिकमेंड कर सकती है इस इतने बड़े से। हमें ये बताएं कि आप लोग जो है डॉक्टर्स को मॉनिटर करके या डॉक्टर्स को मैनेज करके आप बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान के लूट कर बाहर चले जाएं। अब अभी तक हमें नहीं पता, 6 महीने हो गए उस बंदे को, वो बाहर बैठा, वो उसको तो छोड़ के आए सागडार को, वो खकान अब्बासी के जहाज पर छोड़ के आए जब प्राइम मिनिस्टर था। तो आप ये लोग, इसका मतलब हम जैसे गरीब लोग हैं वो डंडे भी खाएं, जूते भी खाएं, और वो क्या कहते हैं वो व्हील कप चोरी वाले, और या मोबाइल हाँ, को उठा उनकी लिया। उनकी उनकी जमानतें भी नहीं होती है इफ्तिखार भाई, बड़े आज अफसोस की आप बात है। देखेंगे किस ना वो जमानत पर है, ना वो बंदा कोई लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर वो बाहर है, और कोई उसका जो मेडिकल रिपोर्ट्स भेजी गई हैं अभी तक किसी जेन्युइन किस्म के बर्तानिया के मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से इशू नहीं की गई। वो लोकलाइज, और डॉक्टर दनान साहब को इसी काम के लिए रखा हुआ है, वो मलेरिया का या वो गायनी रिपोर्ट्स भी बनाकर भेज देता है मियाँ साहब की, तो गायनी रिपोर्ट्स ठीक निकल, वो उसमें लिखा जाता है कि मियाँ साहब को गायनी प्रॉब्लम है, तो उसको बाहर जो है वो इसको हवाखोरी के लेके जाएं। इफ्तिखार भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो भी पकड़ा जाए करप्शन के हवाले से उनको सजाएं मिलनी चाहिए, और उनको इस देखिए, तरह मुल्क से अपना बाहर काली निकालना साहब, मैं चाहिए। एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि इससे मुल्क का इमेज डैमेज हुआ है बुरी तरह। ठीक है बिल्कुल। ना, वो एक आप उसमें अदलिया भी फेल हुई है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो जिसमें वजीर आजम और वो शामिल हैं और उसका नीचे, और उसके अलावा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फेल हुई है, और इसमें अच्छा ये दानिस्ता फेल हुए हैं, इसके लिए अलग बहस होगी कि ये नहीं दानिस्ता फेल हुए हैं, नहीं, विद द कंसेंट फेल हुए हैं, ये किसकी इस तरह पे हुआ है।
इस पे हम मुकम्मल तौर पे बात करेंगे इंशाल्लाह कल हाँ, के प्रोग्राम में। बिल्कुल। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा, बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे जो देखने वाले हैं उनको कुछ मालूम हुआ होगा कि नवाज़ शरीफ फैमिली जो है वो किस तरह लंदन में एन्जॉय कर रही है और पाकिस्तान का जो खज़ाना वो किस तरह रो रहा है उनके लिए, और इन्होंने वापस बिल्कुल, बिल्कुल नहीं जाना। बिल नैब तो कह रहा है हम वापस लाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया इफ्तिख़ार भाई, थैंक यू वेरी मच। सो काइंड ऑफ यू, काइस अल्लाह साहब। हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।